डोला मारू की प्रेम कहानी विस्तृत रूप में। पृष्ठभूमि राजस्थान के दो प्रसिद्ध राज्य थे। मन नरवर, जहां के राजा पिंगल सिंह का पुत्र था राजकुमार डोला। पिंगल प्रदेश या पुंगल जहां की सुंदर राजकुमारी थी मारवाड़ की राजकुमारी मारू। राजा पिंगल सिंह और पिंगल देश के राजा ने आपस में संधि करते हुए अपने बच्चों डोला और मारू का बाल विवाह कर दिया। बचपन का विवाह और विस्मरण विवाह तो हो गया, लेकिन दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वर्षों बीत गए, पर परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि डोला को अपनी शादी की बात याद ही नहीं रही। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक दूसरी राजकुमारी मालवनी से विवाह कर लिया और अपनी बचपन की पत्नी मारू को भूल गया। उधर मारू अपने ससुराल नरवर जाने को व्याकुल थी। वह प्रेम में प्रतीक्षा करती रही। उसने कई बार संदेश भेजे कि डोला उसे लेने आए, लेकिन मालवनी हर प्रयास को नाकाम कर देती। वह नहीं चाहती थी कि डोला पहली पत्नी को अपनाए। संदेशवाहक और प्रेम की पुनर्स्मृति मारू ने हार नहीं मानी। अंततः उसने एक चतुर लोकगायक भाट को भेजा, जो अपने गीतों से लोगों का दिल छू लेता था। वह नरवर पहुंचा और ढोला को गीतों और कविताओं में मारू की सुंदरता, प्रेम और प्रतीक्षा का वर्णन सुनाने की आंखों में आगे उसे बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उसे समझ में आ गया कि वह अपनी पत्नी और उसका सच्चा प्रेम भूल गया है। डोला का निर्णय और यात्रा। डोला ने तय किया कि वह किसी भी हाल में मारू को लाने जाएगा, लेकिन मालवनी ने उसे बंदी बना लिया। कई दिनों तक डोला महल में बंद रहा। फिर एक दिन वह छिपकर अपने ऊंट पर सवार होकर पिंगलादेश की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन, लेकिन प्रेम की ताकत से वह सब कुछ सह गया। डोला और मारू की बहन। जब डोला पिंगल पहुंचा तो मारू उसे देखकर भाव विभोर हो गई। वर्षों की प्रतीक्षा सफल हो गई। दोनों की मिलन की घड़ी अत्यंत भावुक और सुंदर थी। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। वे दोनों प्रेम पूर्वक एक साथ कुछ समय बिताने लगे, लेकिन डोला ने तय किया कि अब वह मारू को अपने साथ नरवर वापस ले जाएगा। सांप का डंक और चमत्कार। मारू और डोला वापस ऊंट पर सवार होकर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने एक जगह डेरा डाला। रात के समय जब मारू सो रही थी, एक विषैला सांप उसे डंस लेता है। मारू बेहोश हो जाती है और डोला सोचता है कि वह मर चुकी है। वह रोने लगता है, विलाप करता है। तभी वहां एक योगिनी तपस्विनी आती है। वह डोला के प्रेम से प्रभावित होती है और कहती है, ओपन कोट, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं इसे जीवन दान दे सकती हूँ, क्लोज कोट। योगिनी अपने मंत्र तंत्र और शक्ति से मारू को पुनः जीवित कर देती है। सुखद अंत। इसके बाद डोला और मारू सुरक्षित नरवर पहुंचते हैं। अब डोला सभी को बता देता है कि मारू उसकी पहली पत्नी है और वह उसे ससमान स्वीकार करता है। मालवनी भी बाद में सब समझकर शांत हो जाती है। डोला और मारू का प्रेम अमर हो जाता है। लोग उनकी कहानी को गीतों, कव्वालियों, कठपुतलियों और लोकनाट्यों के रूप में सुनते सुनाते हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्रेम समय और परिस्थिति से परे होता है। धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। त्याग और समर्पण प्रेम को पूर्ण बनाते हैं। यह रही डोला मारू की पूरी कहानी विस्तार से।